सुबह इतनी हवा है, और हवा कितनी है मैं दिखाती हूँ आपको। ये तिरंगा देखिए, चमक गया है पूरा घर। यह एक शो आज खाना डाल दिया है। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से, और जगते ही ना फर्स्ट काम होता है खिड़की के पर्दे हटाना, स्वेटर पहनना और साथ में सॉक्स पहनना। सर्दियां हो चुकी हैं और खासकर पहाड़ों में तो अच्छी खासी ठंड होती है। इसके बाद मैं जाती हूँ बाहर की तरफ, और बाहर की जो सुबह की वाइब है ना, उसको फील करना क्या ही कहने। आपको भी मैं लेकर चलूंगी बाहर, जो मॉर्निंग टाइम होता है पहाड़ों का कैसा होता है और कैसे नेचर के बीच हमारे घर होते हैं। सुबह सुबह इतनी हवा है कि पूछिए मत। और ये है सामने मंदिर, मेरे घर के सामने ना मंदिर है भोले शंकर का, साथ में संतोषी माता का। अच्छा लगता है जगते मंदिर देखना। गेट के सामने अभी लाइटें भी मंदिर की जली हुई हैं, और हवा कितनी है मैं दिखाती हूँ आपको। ये तिरंगा देखिए कैसे फहरा रहा है, बिल्कुल। और ठंडी हवा, बिल्कुल ठंडी हवा। मॉर्निंग व्यू घर के सामने का अंदर। 4-5 मिनट बाहर का नज़ारा देखने के बाद अंदर पहुंच गई हूँ और हाथ मुंह धुल लूँगी। वैसे ये जो वॉश बेसिन है, इसका नल है, इसमें भी गर्म पानी आता है, बट अभी आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों सुबह सुबह। और मैंने दूसरा नल छोड़ा, उसमें से गुनगुना पानी लिया, मुंह धुला। मैं रात को ही गीज़र ऑन करके रखती हूँ, मतलब रात को ही गर्म कर लेती हूँ, फिर ऑफ कर देती हूँ गीज़र को। ठंडे पानी से तो ऐसा लगता है करंट ही लग गया है हाथ मुंह में। तो गुनगुने पानी से हाथ मुंह धुले, और इसके बाद मैंने आधा लीटर मग पानी का गुनगुना किया और तसल्ली से बैठकर पिया। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि सर्दियों में पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है और हमारी ना पूर्ति भी नहीं होती है पानी की। तो गुनगुना पानी सुबह का हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सुबह सुबह हमारे यहाँ इतनी हवा होती है ना कि पूछिए मत। मॉर्निंग वॉक के लिए भी अगर मैं सड़क निकलूं तो सड़क में तो इससे भी ज़्यादा इतनी हवा है। और हवा ऐसी कि ऐसे लगता है नाक में ही चढ़ गई सी थी, जलन जैसी। देखिए इतनी हवा है। आपने फील किया होगा बाहर कितनी हवा है और इतनी ठंडी है ना कि पूछिए मत। और यहाँ मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने काम की, बेड को समेटने से। और आज मेरे पूरे घर की क्लीनिंग होगी अच्छे से, डीप वाली। क्योंकि आपने जो पीछे वाला व्लॉग था उसमें देखा था, मैं मायके में थी और मायके में मैं अच्छे खासे दिन रही। 8 या 9 दिन के करीब रहकर मैं मायके से अपने घर पहुंची हूँ, और पिछले कल ही 10 बजे के करीब मेरे को छोड़ कर गए हैं गाड़ी में यहाँ।
और आज मॉर्निंग टाइम है तो आज ना पूरे घर की डीप वाली क्लीनिंग होगी। सबसे पहले बेड को झाड़ा है। जो सर्दियों का बेड होता है ना उसमें अच्छा खासा बिखेरा होता है, यानी एक ब्लैंकेट, एक रजाई, यहाँ ठंड बहुत है तो डबल डबल लिए होते हैं। अच्छे से बेड को झाड़ा समेटा, यहाँ का भी झाड़ू लगा लिया है और अब पहुंच गई हूँ मैं दूसरे रूम में। ये घड़ी हमने हॉल में लगाई थी बट अभी ये खराब हो चुकी है तो मैंने चेयर के ऊपर रखा था ये इसको। घड़ी हमारी खराब हो गई है, इसको हम हॉल में लगाते थे और अचानक से इसने टाइम लेना बंद कर दिया। इसका सेल भी हमने चेंज किया बट दोबारा फिर से ये खराब हो गई है तो इसको ठीक करने लेकर जाएंगे। अभी फिलहाल इसको निकाल दिया है। खराब घड़ी ना घर में अच्छी नहीं होती है। चलिए अब इस रूम में भी झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ ना आपको सोया हुआ कोई दिख रहा होगा, एक ब्लैंकेट, एक रजाई लिए हुए। तो दीक्षांत आ चुका है, मेरा जो छोटे वाला बेटा है। आज जो चंडीगढ़ से चंबा को बस आती है, नाइट बस, उसमें वो आया है। अभी ही आया, तकरीबन आधा घंटा हुआ आए हुए, इसको घर पहुँचे। और आते ही ना इसने एक ब्लैंकेट, एक रजाई ली। बोला मम्मा मेरे को बहुत ठंड लगी, क्योंकि नाइट का सफ़र और दूसरा आपको पता बस का सफ़र है। एक तो इतना लंबा सफ़र है चंडीगढ़ से चंबा का। इसको बिठा दिया था इसके पापा ने पिछले कल 9:45 बजे के करीब बस में। और इसके बाद ये सुबह पहुंचा 6 या 6:30 बजे। डायरेक्ट बस आती है सुबह, हमारे गांव में पहुंचाती है। तो अभी ये पहुंचा, आकर सो गया है। चलिए जी अब सफाई करते हैं पूरे घर की। पूरे रूम का ना मैं बारी बारी कचरा निकाल रही हूँ। लिविंग रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है। बाकी जो बैक साइड के मेरा स्टोर वगैरह है उसको भी मैंने आज थोड़ा समेटा, वहाँ पर भी झाड़ू लगा दिया है। अब बारी बारी जो ऊपर वाली साइड के रूम है वहाँ पर भी झाड़ू लगाऊंगी और इसके बाद जाऊंगी मैं बाहर की तरफ। ये हमारा हॉल है, आधा हॉल हो चुका है, आधा बचा है झाड़ू लगाने को। और किचन में भी मैंने लगाया। जैसे कि मैंने बोला ना, हर एक कोना साफ होगा आज। 8-9 दिन के बाद ही मैं अपने घर पहुंची हूँ। मैं मायके रही थी, अकेली थी, मेरा घर में भी मन नहीं लगता था। और ना जाने कई मतलब मैं सालों के बाद ही बोलूँगी कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने मायके में, क्योंकि पहले बच्चों के साथ ही रहना होता था मेरा। और अभी मैं अकेली थी तो मैं इतना टाइम रह ली। मेरे को अजीब जैसी बात लग रही थी कि मैं 8-9 दिन लगातार अपने मायके में रही। और इसके बाद सफाई करते हैं। चलिए बाहर आंगन की। कितनी जल्दी आती है पहाड़ों में। देखिए ये जो सामने जे&के की पहाड़ी है, यहाँ धूप आ गई है। बस जगने के आधा पौने घंटे के अंदर ही धूप आ गई है। एकदम से अंधेरा होता है पहाड़ों में और एकदम से धूप भी आ जाती है सुबह सुबह। पूरा आंगन साफ करने के बाद बारी आ चुकी है अंदर पोछा लगाने की। आंगन तो मैंने ना पूरा गेट के बाहर तक किया आज क्लीन। और अब शुरुआत हुई है किचन से। किचन को साफ किया, इसके बाद बाकी के रूम। अब आ चुकी हूँ मैं बाहर। बाहर का एरिया साफ करूंगी, यानी जो बरामदे का है यहाँ पर भी मैं पोछा लगाऊंगी अच्छे से पूरे घर में। और दो बार जब मैं ना लंबे टाइम बाद घर में पोछा लगाती हूँ तो पानी को चेंज कर करके और दो बार लगाती हूँ। फ्रेंड्स धूल मिट्टी बहुत हो चुकी है
क्योंकि आपको पता है खेत खाली थे और उसमें मिट्टी मिट्टी थी, जरा सा भी हवा चले तो वो मिट्टी उड़कर आ जाती है बरामदे में। बाकी खिड़कियां मैं हमेशा खुली रखती हूँ, पूरे घर में हवा लग जाए, तो खिड़कियों के जरिए भी ना घर के अंदर मिट्टी आ जाती है। वैसे अगर मैं बोलूँ तो मेरे गाँव में गेहूँ की खेती लग चुकी है, पर अभी ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लगना शुरू हुई है। जब वो अच्छे से लग जाएगी ना तो फिर जब हरियाली छा जाती है तो गाँव में धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होती है। अब लास्ट बचा है मेरा हॉल, इसको करते हैं साफ। एक प्यारा सा कमेंट आया था आपका आज वाले ब्लॉग में, पिछले कल वाले ब्लॉग में सॉरी, कि आप घर के आप चंडीगढ़ क्यों नहीं चले जाते, आपके बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो रही थी उस वीडियो में। तो मैं इसलिए रुकी थी क्योंकि मेरी ना रिलेटिव में जो सगे सगे हैं उनमें शादियां थी और मेरे को इतनी उल्टियां होती है, इतना मन खराब होता है, तो मैं बार बार ना जाना, फिर एक हफ्ते बाद वापस आना, फिर जाना, ऐसे मैं अप डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसी रीजन से मैं रुक गई थी। और रुक तो मैं गई, पहले पहले तो एक हफ्ता मेरे लिए इजी था, पर जब ना एक हफ्ता हो गया और एक दो शादियां हो गई, फिर गैप पड़ गया 8-9 दिन का, तो पता नहीं क्या होने लगा। एक तो मेरे को बहुत 20-21 साल हो गए अपनी फैमिली के साथ रहते हुए, और अचानक से इतना टाइम बाद अकेले रहना तो मेरे को कुछ अजीब जैसा फील हो गया। शायद जैसे आपने कमेंट किया कि बच्चों को भी बुरा लगता होगा, तो शायद उनको भी बुरा लगता होगा, क्योंकि मैंने छोड़ा ही नहीं उनको, और छोड़ना भी चाहिए। अभी आपको पता है मेरा बेटा एक बीटेक कर रहा है, एक बीकॉम कर रहा है, अब एज हो ही गई है उनको धीरे धीरे छोड़ने की, पर मेरी आदत नहीं है उनको छोड़ने की। जैसा मैं फील कर रही थी, उदासी भरा मन और घबराहट, ऐसे लग रहा था ना जाने मैंने अपने बच्चों को देखे कितना टाइम हो गया, खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। भले ही मैं दिन के 4-4 बार वीडियो कॉलिंग करके उनका पता पूछ रही हूँ, तो ऐसा फील हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। मैं इसी रीजन से रुकी थी। आपने पूछा था कोई मजबूरी थी, मजबूरी तो नहीं थी फ्रेंड्स, बस ऐसा ही था कि मैं जाऊंगी, फिर एक हफ्ते बाद फिर शादी होगी, फिर आऊंगी, तो मेरा बस इसी रीजन से मैं रुकी थी। और खुद को थोड़ा सा ना वो भी कर लिया कि हाँ भाई मैं रह सकती हूँ कि नहीं, पर नहीं, परिवार के बगैर ना हम गृहिणियाँ अधूरी होती हैं, क्योंकि हमने अपना पूरा टाइम अपने ना बच्चों को और परिवार को दिया होता है, और फिर एकदम से ऐसे आना बिल्कुल अकेलापन हो जाता है। अच्छा, आपसे बातें करते करते मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी, और ये जो मेरा स्टैंडिंग पोचा है इसको मैं बाहर ही धुलती हूँ, जो बाहर वाला नल है बस यहाँ ही गंदगी फैले, बाकी मैं पाइप से साफ कर दूंगी। चमक गया है पूरा घर। यहाँ देखिए इस साइड किचन, बाकी के ये ऊपर साइड वाले रूम भी पूरे, आज हर एक जगह मतलब खोगे की सफाई हुई, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था। और बाकी देखिए दीक्षांत तो अभी सोया हुआ है। इसके बाद ये मेरा रूम, मैं जाऊंगी इसके बाद नहाने, और फिर ना पूजा करूंगी। फटाफट से नहाने जाती हूँ। अब आज मैंने ना बैक साइड भी साफ किया, मतलब जो स्टोर है और बैक साइड वाला एरिया। घर हो चुका है पूरा क्लीन, और जब साफ सुथरा घर हो ना तब शांति और सुकून होता है। और इसके बाद मैं कपड़े लेकर चली गई सीधा नहाने के लिए, और अभी आ गई हूँ नहा करके। इसके बाद तुरंत मैंने ना बालों को कंघा वंगा लगा लिया था अच्छे से, और चुन्नी ले आई हूँ ढूंढ करके। आजकल पतली चुन्नी भी नहीं मिलती क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं,
तो पूरे मोटे वाले जो शाल होते हैं वही निकाल रखे हैं। और चलिए करते हैं पूजा। यहाँ पूजा भी अच्छे खासे टाइम बाद हो रही है, तो पहले के वो जो धूप वगैरह है, फूल, हर एक चीज़ सूख चुकी है, तो उसको अच्छे से, वैसे मैंने सूखा ही साफ किया, गीले कपड़े से नहीं। इसको किया क्लीन। और फ्रेंड्स, मेरे आंगन के जो फूल है ना चढ़ाने वाले होते हैं गुलाब के, अभी ख़त्म है फिलहाल। मेरे को लगता है 15-20 दिन बाद उसमें फ्लावरिंग होने लग पड़ेगी, क्योंकि मैंने कट किया था उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। बाकी कुछ फूल हैं, बट मेरे को लगता है वो यहाँ मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसी रीजन में से मैंने उनको नहीं चढ़ाया यहाँ पर। चलिए जी, पूजा हो चुकी है और शांति और सुकून होता है जब घर के अंदर दिया बाती सफाई हो जाए, क्लीनिंग मॉर्निंग टाइम, और सुबह सुबह ना एक पॉजिटिव वाइब होती है पूरे घर के अंदर। पूजा पाठ हो चुका है, पूरे घर की क्लीनिंग, नहाना वगैरह भी कंप्लीट हो गया है, और अब बारी है खाना पकाने की। वैसे मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट ना ही पकाऊँ तो ही बेस्ट है। दीक्षांत नाइट की बस में आया, और आपको पता है इतना लंबा सफ़र चंडीगढ़ से चंबा का, ऊपर से सर्दियों का टाइम और बस का सफ़र। ये ना सुबह ही आते बोल रहा था मम्मा इतनी ठंड लगी, और आते ही सीधा एक ब्लैंकेट एक रजाई लेकर सो गया है। तो अभी इसको गहरी नींद पड़ी है, तो कब जगेगा, अब इसने अच्छा खासा रेस्ट करना है। तो ब्रेकफास्ट तो ये खाएगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट ना दिन का खाना ही पकाऊंगी। मेरे को भी इतनी भूख है नहीं मॉर्निंग, आजकल ना दिन छोटे होते हैं तो 3 टाइम का खाना इतना होता नहीं है, खा नहीं सकते, आपको पता है दिन ही छोटे होते हैं। तो चलिए जी किचन की तरफ चलती हूँ और खाने का करती हूँ। अभी पनीर लिया है मैंने, जो 200 ग्राम का आता है, उसको धुल लिया, प्लेट में रख लिया, और 3 बड़े बड़े साइज के लिए हैं टमाटर, इनको बीच में से कट करके करूंगी कद्दूकस। बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स ऐसे। ये मैं टमाटर लाई हूँ अपने मायके से, आपको पता वहाँ पर ना टमाटर अच्छे खासे हैं। और साथ साथ में ही पनीर को भी कट कर लिया, एक छोटा सा पीस बिना कट किए रखा है, इसका मैं चूरा मूरा करके डालूंगी। चलिए जी कढ़ाई रख देते हैं, और इसको गर्म होते होते साथ में ही डालते हैं तेल। हमेशा की तरह सरसों का ऑयल ही मैं ऐड करती हूँ। और अब ये ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीक्षांत पता नहीं कब जगने वाला है, वो नींद पूरी करेगा वो। तो मॉर्निंग टाइम भी मेरे को इतनी भूख नहीं थी। पिछले कल मैं अपने मायके से आई थी, तो वहाँ पर भी भारी खाना खाया, और देर रात को मेरे को यहाँ पर पहुँचाया था उन्होंने। तो बस सुबह जगी, अपने कामों में लगी, तो अभी इतनी भूख भी नहीं है, और दिन भी छोटे होते हैं तो बार बार खाने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ मेरा तड़का हो चुका है रेडी। मैंने प्याज ऐड किया था, वो हल्का ब्राउन हुआ तो उसमें मैंने टमाटर जो कद्दूकस किए थे वो ऐड किए। साथ में मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड किया है। इसको पकने देंगे। जब ये पकता है ना फ्रेंड्स, तो इसमें अदरक और लहसुन की एक भीमी भीमी खुशबू आती है ना। सर्दियों में ये जो खाना होता है मज़ा आ जाता है इसमें। जब तक अदरक और लहसुन ना डाले ना, खाने का स्वाद ही नहीं आता है, खासकर सर्दियों में। और जब ऑयल छोड़ दिया था कढ़ाई में, तो इसमें मैंने पनीर ऐड किया, जो मैंने छोटा सा पीस रखा था उसका बना दिया है चूरा मूरा। और साइड में मैंने पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना पानी बहुत ठंडा होता है फ्रेंड्स, और गर्मा गर्म खाने में ना ठंडा पानी डालना मतलब उसका जो एक चस्का होता है, चस्का बोलते हैं ना, मतलब वो टूट जाता है। तो बस गर्म पानी डालना चाहिए हमेशा, क्योंकि गर्मा गर्म तड़का है, तो उसमें गर्मा गर्म पानी डालेंगे तो थोड़ा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और फिर जल्दी से देखिए बॉईल भी हो गया, साथ साथ में 5 मिनट और बॉईल किया, और मेरा पनीर बनकर रेडी हो चुका है। और साथ में मैंने पकाए थे चावल, और चावल पकते ही फ्रेंड्स मैंने खा लिया था खाना। मैंने दीक्षांत को जगाया, वो नहीं जगा, और उसके बाद लेट जगा था वो 12 बजे के करीब। और उसको मैंने ना अजवाइन तड़का लगा कर, जैसे देसी घी डाला उसमें अजवाइन डाली, वैसे वाले चावल दिए थे, क्योंकि वो भी खांसी जैसी कर रहा था।
दीक्षु आज खाना डाल दिया है। अरे धूप में बैठा हुआ बाहर नहा करके, तो मैं इसका खाना यहीं रख देती हूँ। यहाँ ना धूप भी आती है बाहर से, इस खिड़की से धूप आती है। जल्दी आजा, खाना डाल दिया मैंने। कहाँ चले गए? धूप देखिए, आजकल मौसम इतने बढ़िया साफ चल रही है, पर सुबह ऐसे लगता है यहाँ बर्फ ही पड़ी हुई है चारों तरफ। आजा, खाना डाल दिया है। सारे बर्तन इकट्ठे किए, उनको धुला, और लास्ट काम है ये पूरा टैब, जितनी भी टाइल है साइड साइड में, बेसिक सिंक को साफ करना। और आजकल ना बिना गीज़र के बर्तन तो बिल्कुल साफ नहीं होते, तो साथ में गीज़र भी ऑन कर लिया था। शेल्फ काउंटर जो मेरा ये गैस चूल्हा है, इसको भी किया है साफ, यानी नेक्स्ट बार के लिए किचन को भी साफ सुथरा कर दिया है। और घर तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, जिसको मैंने चमका दिया है। और इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।